स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। राजा मंगलसेन नाम का राजा पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था। मंगलसेन को अपने बगीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वह अपने बाग बगीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बगीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंघा उसके बगीचों में घुस आया है और वह इधर उधर दौड़कर बगीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बगीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। यह दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगलसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वह बारहसिंघा को पकड़े और राजा खुद भी बारहसिंघा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंघा बगीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगलसेन बारहसिंघा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंघा को ना पकड़ सका। उछलता कूदता बारहसिंघा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगलसेन थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, तो वह वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वह नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वह क्या करता कि अपने महल में वह वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा मंगलसेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियां में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वह वस्तु उठा ली। ये वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद, जो यह मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वह एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगलसेन ने वह हार सुनार को दिखाया। हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही यह चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। मंगलसेन बोल, नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूं, मुझे तो यह हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक न सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगलसेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगलसेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगलसेन को चोर बताया। राजा ने मंगलसेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि यह सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि यह आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगलसेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को यह सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उसे अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। यह सुनार तो होते ही बदमाश है। आप तो जानते ही हैं कि यह पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उसे आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जुबान संभाल कर बात करो।
तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश है और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें अगर उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूं। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उसी चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक यह सुनकर चौंक पड़ी। वह चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगलसेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगलसेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगलसेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वह रात दोनों ने जागकर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वह महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगलसेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगलसेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वह अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की, जब तक कि मंगलसेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी मंगलसेन को पसंद करने लगी। मंगलसेन भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगलसेन जंगल से लकड़ियां काटकर बेचने लगा, जिससे कि वह अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगलसेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगलसेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चों को वह मंगलसेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगलसेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां न पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी मां को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो यह जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था, पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी। इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगलसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वह सो न पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त, देखो दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं। जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसकी बड़ी अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चों को बचा सकता हो, क्योंकि वह बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बात मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा इस समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चों की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वह भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगलसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पाया है। उसने यह भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन सबसे पहले यह काम किया
उसने अपनी सेना को लेकर उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वह दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि इन दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन को उस पर दया आ गई। मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। शाम को जब दीनानाथ ने घर आकर गौरी से कहा कि मुझे एक कार्यालय में 50 रुपए की नौकरी मिल गई है, तो गौरी खिल उठी। देवताओं में उसकी आस्था और भी दृढ़ हो गई। इधर 1 साल से बुरा हाल था, न कोई रोजी न रोजगार। घर में जो थोड़े बहुत गहने थे वह बिक चुके थे। मकान का किराया सिर पर चढ़ा हुआ था। जिन मित्रों से कर्ज मिल सकता था सबसे ले चुके थे। साल भर का बच्चा दूध के लिए बिलख रहा था। एक वक्त का भोजन मिलता तो दूसरे जून की चिंता होती। तकाजों के मारे बेचारे दीनानाथ को घर से निकलना मुश्किल था। घर से निकला नहीं कि चारों ओर से चिथाड़ मच जाती। वाह बाबूजी वाह, 2 दिन का वादा करके ले गए और आज 2 महीने से सूरत नहीं दिखाई। भाई साहब, यह तो अच्छी बात नहीं। आपको अपनी जरूरत का ख्याल है, मगर दूसरों की जरूरत का जरा भी ख्याल नहीं। इसी से कहा है, दुश्मन को चाहे कर्ज दे दो, दोस्त को कभी ना दो। दीनानाथ को ये वाक्य तीरों से लगते थे और उसका जी चाहता था कि जीवन का अंत कर डाले, मगर बेजबान स्त्री और अबोध बच्चे का मुंह देखकर कलेजा थाम के रह जाता। बारी आज भगवान ने उस पर दया की और संकट के दिन कट गए। गौरी ने प्रसन्न मुख होकर कहा, मैं कहती थी कि नहीं, ईश्वर सबकी सुधि लेते हैं और कभी न कभी हमारी भी सुधि लेंगे, मगर तुमको विश्वास ही न आया था। बोलो, अब तो ईश्वर की दयालुता के कायल हुए। दीनानाथ ने हठधर्मी करते हुए कहा, यह मेरी दौड़ धूप का नतीजा है। ईश्वर की क्या दयालुता, ईश्वर को तो तब जानता जब कहीं से छप्पर फाड़कर भेज देते। लेकिन मुंह से चाहे कुछ कहे, ईश्वर के प्रति उसके मन में श्रद्धा उदय हो गई थी। दीनानाथ का स्वामी बड़ा ही रूखा आदमी था और काम में बड़ा चुस्त। उसकी उम्र 50 के लगभग थी और स्वास्थ्य भी अच्छा न था। फिर भी वह कार्यालय में सबसे ज्यादा काम करता। मजाल न थी कि कोई आदमी 1 मिनट की भी देर करे या 1 मिनट भी समय के पहले चला जाए। बीच में 50 मिनट की छुट्टी मिलती थी। उसमें जिसका जी चाहे पान खा ले या सिगरेट पी ले या जलपान कर ले। इसके अलावा 1 मिनट का अवकाश न मिलता था। वेतन पहली तारीख को मिल जाता था। उत्सवों में भी दफ्तर बंद रहता था और नियत समय के बाद कभी काम न लिया जाता था। सभी कर्मचारियों को बोनस मिलता था और प्रोविडेंट फंड की भी सुविधा थी। फिर भी कोई आदमी खुश न था। काम या समय की पाबंदी की किसी को शिकायत न थी। शिकायत थी केवल स्वामी के शुष्क व्यवहार की। कितना ही जी लगाकर काम करो, कितना ही प्राण दे दो, पर उसके बदले धन्यवाद का एक शब्द भी न मिलता था। कर्मचारियों में और कोई संतुष्ट हो या न हो, दीनानाथ को स्वामी से कोई शिकायत न थी। वह घुड़कियां और फटकार पाकर भी शायद उतने ही परिश्रम से काम करता था। साल भर में उसने कर्ज चुका दिए और कुछ संचय भी कर लिया। वह उन लोगों में था जो थोड़े में भी संतुष्ट रह सकते हैं अगर नियमित रूप से मिलता जाए। 1 रुपया भी किसी खास काम में खर्च करना पड़ता तो दंपति में घंटों सलाह होती और बड़े झाम झाँप के बाद कहीं मंजूरी मिलती थी। बिल गौरी की तरफ से पेश होता तो दीनानाथ विरोध में खड़ा होता। दीनानाथ की तरफ से पेश होता तो गौरी उसकी कड़ी आलोचना करती। बिल को पास करा लेना प्रस्ताव की जोरदार वकालत पर मुनहसर था। सर्टिफाई करने वाली कोई तीसरी शक्ति वहां न थी और दीनानाथ अब पक्का आस्तिक हो गया था। ईश्वर की दया या न्याय में अब उसे कोई शंका न थी। नित्य संध्या करता और नियमित रूप से गीता का पाठ करता। एक दिन उसके एक नास्तिक मित्र ने जब ईश्वर की निंदा की तो उसने कहा, भाई, इसका तो आज तक निश्चय नहीं हो सका ईश्वर है या नहीं। दोनों पक्षों के पास इस बात की सी दलीलें मौजूद है, लेकिन मेरे विचार में नास्तिक रहने से आस्तिक रहना कहीं अच्छा है। अगर ईश्वर की सत्ता है तब तो नास्तिकों को नरक के सिवा कहीं ठिकाना नहीं। आस्तिक के दोनों हाथों में लड्डू है। ईश्वर है तो पूछना ही क्या, नहीं है तब भी क्या बिगड़ता है। 2-4 मिनट का समय ही तो जाता है। नास्तिक मित्र इस दोनों की बात पर मुंह बिचकाकर चल दिए।
एक दिन जब दीनानाथ शाम को दफ्तर से चलने लगा तो स्वामी ने उसे अपने कमरे में बुला भेजा और बड़ी खातिर से उसे कुर्सी पर बैठाकर बोला, तुम्हें यहाँ काम करते कितने दिन हुए? साल भर तो हुआ ही होगा। दीनानाथ ने नम्रता से कहा, जी हाँ, 13वां महीना चल रहा है। आराम से बैठो, इस वक्त घर जाकर जलपान करते हो? जी नहीं, मैं जलपान का आदी नहीं। पान वान तो खाते ही होगे, जवान आदमी होकर अभी से इतना संयम। ये कहकर उसने घंटी बजाई और अर्दली से पान और कुछ मिठाइयां लाने को कहा। दीनानाथ को शंका हो रही थी, आज इतनी खातिरदारी क्यों हो रही है? कहाँ तो सलाम भी नहीं लेते थे, कहाँ आज मिठाई और पान सभी कुछ मंगाया जा रहा है। मालूम होता है मेरे काम से खुश हो गए हैं। इस ख्याल से उसे कुछ आत्मविश्वास हुआ और ईश्वर की याद आ गई। अवश्य परमात्मा सर्वदर्शी और न्यायकारी है, नहीं तो मुझे कौन पूछता। अर्दली मिठाई और पान लाया। दीनानाथ आग्रह से विवश होकर मिठाई खाने लगा। स्वामी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे बहुत रूखा पाया होगा। बात यह है कि हमारे यहाँ अभी तक लोगों को अपनी जिम्मेदारी का इतना कम ज्ञान है कि अफसर जरा भी नरम पड़ जाए तो लोग उसकी शराफत का अनुचित लाभ उठाने लगते हैं और काम खराब होने लगता है। कुछ ऐसे भाग्यशाली हैं जो नौकरों से हेलमेल भी रखते हैं, उनसे हंसते बोलते भी हैं, फिर भी नौकर नहीं बिगड़ते, बल्कि और भी दिल लगाकर काम करते हैं। मुझ में वह कला नहीं है, इसलिए मैं अपने आदमियों से कुछ अलग अलग रहना ही अच्छा समझता हूँ और अब तक मुझे इस नीति से कोई हानि भी नहीं हुई। लेकिन मैं आदमियों का रंग ढंग देखता रहता हूँ और सबको परखता रहा हूँ। मैंने तुम्हारे विषय में जो मत स्थिर किया है वह यह है कि तुम वफादार हो और मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर सकता हूँ। इसलिए मैं तुम्हें ज्यादा जिम्मेदारी का काम देना चाहता हूँ, जहाँ तुम्हें खुद बहुत कम काम करना पड़ेगा, केवल निगरानी करनी पड़ेगी। तुम्हारे वेतन में 50 रुपए की और तरक्की हो जाएगी। मुझे विश्वास है तुमने अब तक जितनी तनदेही से काम किया है उससे भी ज्यादा तनदेही से आगे करोगे। दीनानाथ की आंखों में आंसू भर आए और कंठ की मिठाई कुछ नमकीन हो गई। जी में आया स्वामी के चरणों पर सिर रखते और कहे, आपकी सेवा के लिए मेरी जान हाजिर है। आपने मेरा जो सम्मान बढ़ाया है मैं उसे निभाने में कोई कसर न उठा रखूंगा। लेकिन स्वर कांप रहा था और वह केवल कृतज्ञता भरी आंखों से देख कर रह गया। सेठ जी ने एक मोटा सा लेजर निकालते हुए कहा, मैं एक ऐसे काम में तुम्हारी मदद चाहता हूं जिस पर इस कार्यालय का सारा भविष्य टिका हुआ है। इतने आदमियों में मैंने केवल तुम्ही को विश्वास योग्य समझा है और मुझे आशा है कि तुम मुझे निराश न करोगे। यह पिछले साल का लेजर है और इसमें कुछ ऐसी रकमें दर्ज हो गई हैं जिनके अनुसार कंपनी को कई हजार लाभ होता है। लेकिन तुम जानते हो हम कई महीनों से घाटे पर काम कर रहे हैं। जिस क्लर्क ने यह लेजर लिखा था उसकी लिखावट तुम्हारी लिखावट से बिल्कुल मिलती है। अगर दोनों लिखावटें आमने सामने रखती जाए तो किसी विशेषज्ञ को भी उनमें भेद करना कठिन हो जाएगा। मैं चाहता हूं तुम लेजर में एक पृष्ठ फिर से लिखकर जोड़ दो और उसी नंबर का पृष्ठ उसमें से निकाल लो। मैंने पृष्ठ का नंबर छपवा लिया है। एक दफ्तरी भी ठीक कर लिया है जो रात भर में लेजर की जल्दबंदी कर देगा, किसी को पता तक न चलेगा। जरूरत सिर्फ यह है कि तुम अपनी कलम से उस पृष्ठ की नकल कर दो। दीनानाथ ने शंका की, जब उस पृष्ठ की नकल ही करनी है तो उसे निकालने की क्या जरूरत है? सेठ जी हंसे, तो क्या तुम समझते हो उस पृष्ठ की हूबहू नकल करनी होगी? मैं कुछ रकमों में परिवर्तन कर दूंगा। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि मैं केवल कार्यालय की भलाई के ख्याल से ये कार्रवाई कर रहा हूं। अगर यह रद्दोबदल न किया गया तो कार्यालय के 100 आदमियों की जीविका में बाधा पड़ जाएगी। इसमें कुछ सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं, केवल आधा घंटे का काम है। तुम बहुत तेज लिखते हो। कठिन समस्या थी। स्पष्ट था कि उससे जाल बनाने को कहा जा रहा है। उसके पास इस रहस्य का पता लगाने का कोई साधन न था कि सेठ जी जो कुछ कह रहे हैं वह स्वार्थवश होकर या कार्यालय की रक्षा के लिए। लेकिन किसी दशा में भी है यह जाल, घोर जाल। क्या वह अपनी आत्मा की हत्या करेगा? नहीं, किसी तरह नहीं। उसने डरते डरते कहा, मुझे आप क्षमा करें, मैं ये काम न कर सकूंगा। सेठ जी ने उसी अविचलित मुस्कान के साथ पूछा, क्यों? इसलिए कि यह सरासर जाल है। जाल किसे कहते हैं? किसी हिसाब में उलटफेर करना जाल है। लेकिन उस उलटफेर से 100 आदमियों की जीविका बनी रहे तो इस दशा में भी वह जाल है। कंपनी की असली हालत कुछ और है, कागजी हालत कुछ और। अगर यह तब्दीली न की गई तो तुरंत कई हजार रुपए नफे के देने पड़ जाएंगे और नतीजा यह होगा कि कंपनी का दिवाला हो जाएगा और सारे आदमियों को घर बैठना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि थोड़े से मालदार हिस्सेदारों के लिए इतने गरीबों का खून किया जाए।
परोपकार के लिए कुछ जाल भी करना पड़े तो वह आत्मा की हत्या नहीं है। दीनानाथ को कोई जवाब न सूझा। अगर सेठ जी का कहना सच है और इस जाल से 100 आदमियों की रोजी बनी रहे तो वास्तव में वह जाल नहीं, कठोर कर्तव्य है। अगर आत्मा की हत्या होती भी हो तो 100 आदमियों की रक्षा के लिए उसकी परवाह न करनी चाहिए। लेकिन नैतिक समाधान हो जाने पर अपनी रक्षा का विचार आया। बोला, लेकिन कहीं मामला खुल गया तो मैं मिट जाऊंगा, 14 साल के लिए काले पानी भेज दिया जाऊंगा। सेठ ने जोर से ठहाका मारा। अगर मामला खुल गया तो तुम न फंसोगे, मैं फंसूंगा। तुम साफ इनकार कर सकते हो, लिखावट तो पकड़ी जाएगी। पता ही कैसे चलेगा कि कौन पृष्ठ बदला गया, लिखावट तो एक सी है। दीनानाथ परास्त हो गया। उसी वक्त उस पृष्ठ की नकल करने लगा। फिर भी दीनानाथ के मन में चोर पैदा हुआ था। गौरी से इस विषय में वह एक शब्द भी न कह सका। 1 महीने के बाद उसकी तरक्की हुई। 100 रुपये मिलने लगे, 200 बोनस के भी मिले। यह सब कुछ था। घर में खुशहाली के चिन्ह नजर आने लगे। लेकिन दीनानाथ का अपराधी मन एक बोझ से दबा रहता था। जिन दलीलों से सेठ जी ने उसकी जुबान बंद कर दी थी, उन दलीलों से गौरी को संतुष्ट कर सकने का उसे विश्वास न था। उसकी ईश्वर निष्ठा उसे सदैव डराती रहती थी। इस अपराध का कोई भयंकर दंड अवश्य मिलेगा। किसी प्रायश्चित, किसी अनुष्ठान से उसे रोकना असंभव है। अभी न मिले, 1-2 साल न मिले, 10-5 साल न मिले, पर जितनी ही देर में मिलेगा उतना ही भयंकर होगा। मूलधन ब्याज के साथ बढ़ता जाएगा। वह अक्सर पछताता, मैं क्यों सेठ जी के प्रलोभन में आ गया। कार्यालय टूटता या रहता मेरी बला से, आदमियों की रोजी जाती या रहती मेरी बला से। मुझे तो ये प्राण पीड़ा ना होती, लेकिन अब तो जो कुछ होना था हो चुका और दंड अवश्य मिलेगा। इस शंका ने उसके जीवन का उत्साह, आनंद और माधुर्य सब कुछ हर लिया। मलेरिया फैला हुआ था। बच्चे को ज्वर आया। दीनानाथ के प्राणनाहों में समा गए। दंड का विधान आ पहुंचा। कहाँ जाए, क्या करे, जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई। गौरी ने कहा, जाकर कोई दवा लाओ या किसी डॉक्टर को दिखा दो। 3 दिन तो हो गए। दीनानाथ ने चिंतित मन से कहा, हाँ जाता हूं, लेकिन मुझे बड़ा भय लग रहा है। भय की कौन सी बात है, बेबात की बात मुंह से निकालते हो। आजकल किसे ज्वर नहीं आता। ईश्वर इतना निर्दयी क्यों है। ईश्वर निर्दयी है पापियों के लिए। हमने किसका क्या हर लिया है। ईश्वर पापियों को कभी क्षमा नहीं करता। पापियों को दंड न मिले तो संसार में अनर्थ हो जाए। लेकिन आदमी ऐसे काम भी तो करता है जो एक दृष्टि से पाप हो सकते हैं, दूसरी दृष्टि से पुण्य। मैं नहीं समझी। मान लो मेरे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो क्या वह पाप है। मैं तो समझती हूं ऐसा झूठ पुण्य है। तो जिस पाप से मनुष्य का कल्याण हो वह पुण्य है, और क्या। दीनानाथ की अमंगल शंका थोड़ी देर के लिए दूर हो गई। डॉक्टर को बुला लाया, इलाज शुरू किया। बालक 1 सप्ताह में चंगा हो गया, मगर थोड़े दिन बाद वह खुद बीमार पड़ा। वह अवश्य ही ईश्वरीय दंड है और वह बच नहीं सकता। साधारण मलेरिया ज्वर था, पर दीनानाथ की दंड कल्पना ने उसे सन्निपात का रूप दे दिया। ज्वर में नशे की हालत की तरह यूं भी कल्पना शक्ति तीव्र हो जाती है। पहले केवल मनोगत शंका थी, वह भीषण सत्य बन गई। कल्पना ने यमदूत रच डाले, उनके भाले और गदाई रच डाली, नरक का अग्निकुंड दहका दिया। डॉक्टर की एक घूंट दवाई 1000 मन की गदा की आवाज और आग के उबलते हुए समुद्र के दाह पर क्या असर करती। दीनानाथ मिथ्यावादी न था। पुराणों की रहस्यमय कल्पनाओं में उसे विश्वास न था। नहीं, वह बुद्धिवादी था, और ईश्वर में भी तभी उसे विश्वास आया जब उसकी तर्क बुद्धि कायल हो गई। लेकिन ईश्वर के साथ उसकी दया भी आई, उसका दंड भी आया। दया ने उसे रोजी दी, मान दिया। ईश्वर की दया न होती तो शायद वह भूखों मर जाता, लेकिन भूखों मरना अग्निकुंड में धकेल दिए जाने से कहीं सरल था, खेल था। दंड भावना जन्म जन्मांतरों के संस्कार से ऐसी बदमूल हो गई थी, मानो उसकी बुद्धि का, उसकी आत्मा का एक अंग हो गई हो। उसका तर्कवाद और बुद्धिवाद इन मनवंतरों के जमे हुए संस्कार पर समुद्र की ऊंची लहरों की भांति आता था, पर एक क्षण में उन्हें जलमग्न करके फिर लौट जाता था, और वह पर्वत ज्यों का त्यों अचल खड़ा रह जाता था। जिंदगी बाकी थी, बच गया। ताकत आते ही दफ्तर जाने लगा। एक दिन गौरी बोली, जिन दिनों तुम बीमार थे और एक दिन तुम्हारी हालत बहुत नाजुक हो गई थी, तो मैंने भगवान से कहा था कि यह अच्छे हो जाएंगे तो 50 ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। दूसरे ही दिन से
तुम्हारी हालत सुधारने लगी। ईश्वर ने मेरी विनती सुन ली। उसकी दया न हो जाती तो मुझे कहीं मांगे भीख न मिलती। आज बाजार से सामान ले आओ तो मनौती पूरी कर दो। 50 ब्राह्मण नेवते जाएंगे तो 100 अवश्य आएंगे। 50 के अंगले भी समझ लो, और मित्रों में 20-25 निकल ही आएंगे। 200 आदमियों का डॉल है। मैं सामग्रियों की सूची लिख देती हूँ। दीनानाथ ने माथा सिकोड़कर कहा, तुम समझती हो मैं भगवान की दया से अच्छा हुआ? और कैसे अच्छे हुए? अच्छा हुआ इसलिए कि जिंदगी बाकी थी। ऐसी बातें न करो, मनौती पूरी करनी होगी। कभी नहीं, मैं भगवान को दयालु नहीं समझता। और क्या भगवान निर्दयी है? उनसे बड़ा निर्दयी कोई संसार में न होगा। जो अपने रचे हुए खिलौनों को उनकी भूलों और बेवकूफियों की सजा अग्निकुंड में रखेल कर दे, वह भगवान दयालु नहीं हो सकता। भगवान जितना दयालु है उससे असंख्य गुना निर्दयी है, और ऐसे भगवान की कल्पना से मुझे घृणा होती है। प्रेम सबसे बड़ी शक्ति कही गई है। विचारवानों ने प्रेम को ही जीवन की और संसार की सबसे बड़ी विभूति मानी है। व्यवहार में न सही, आदर्श में प्रेम ही हमारे जीवन का सत्य है। मगर तुम्हारा ईश्वर दंड भय से सृष्टि का संचालन करता है, फिर उसमें और मनुष्य में क्या फर्क हुआ? ऐसे ईश्वर की उपासना मैं नहीं करना चाहता, नहीं कर सकता। जो मोटे हैं उनके लिए ईश्वर दयालु होगा, क्योंकि वे दुनिया को लूटते हैं। हम जैसों को तो ईश्वर की दया कहीं नजर नहीं आती। हाँ, भय पग पग पर खड़ा घूरा करता है। यह मत करो, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। वह मत करो, नहीं तो ईश्वर दंड देगा। प्रेम से शासन करना मानवता है, आतंक से शासन करना बर्बरता है। आतंकवादी ईश्वर से, तो ईश्वर का न रहना ही अच्छा है। उसे हृदय से निकालकर मैं उसकी दया और दंड दोनों से मुक्त हो जाना चाहता हूँ। एक कठोर दंड बरसों के प्रेम को मिट्टी में मिला देता है। मैं तुम्हारे ऊपर बराबर जान देता रहता हूँ, लेकिन किसी दिन डंडा लेकर पीट चलूं तो तुम मेरी सूरत न देखोगी। ऐसे आतंकमय दंडमय जीवन के लिए मैं ईश्वर का एहसान नहीं लेना चाहता। बासी भात में खुदा के साझे की जरूरत नहीं। अगर तुमने ओझ भोज पर जोर दिया तो मैं जहर खा लूंगा। गौरी उसके मुंह की ओर भयातुर नेत्रों से ताकती रह गई। महाशय मेहता उन अभागों में थे जो अपने स्वामी को प्रसन्न नहीं रख सकते थे। वह दिल से अपना काम करते थे और चाहते थे कि उनकी प्रशंसा हो। वह यह भूल जाते थे कि वह काम के नौकर तो हैं ही, अपने स्वामी के सेवक भी हैं। जब उनके अन्य सहकारी स्वामी के दरबार में हाजिरी देते थे तो वह बेचारे दफ्तर में बैठे कागजों से सिर मारा करते थे। इसका फल यह था कि स्वामी के सेवक तो तरक्कियां पाते थे, पुरस्कार और पारितोषिक उड़ाते थे, और काम के सेवक मेहता किसी न किसी अपराध में निकाल दिए जाते थे। ऐसे कटु अनुभव उन्हें अपने जीवन में कई बार हो चुके थे। इसलिए अब की जब राजा साहब सतिया ने उन्हें एक अच्छा पद प्रदान किया तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब वह भी स्वामी का रुख देखकर काम करेंगे और उनके स्तुति गान में ही भाग्य की परीक्षा करेंगे। और इस प्रतिज्ञा को उन्होंने कुछ इस तरह निभाया कि 2 साल भी न गुजरे थे कि राजा साहब ने उन्हें अपना दीवान बना लिया। एक स्वाधीन राज्य की दीवानी का क्या कहना। वेतन तो 500 मासिक ही था, मगर अख्तियार बड़े लंबे। राई का पर्वत करो या पर्वत से राई, कोई छने वाला न था। राजा साहब भोग विलास में पड़े रहते थे। राज्य संचालन का सारा भार मेहता पर था। रियासत के सभी अमले और कर्मचारी दंडवत करते, बड़ी बड़ी रईस नजर आने देते, यहाँ तक कि रानियां भी उनकी खुशामद करती। राजा साहब उग्र प्रकृति के मनुष्य थे, जैसे प्राय राजे होते हैं। दुर्बलों के सामने शेर, सबनों के सामने भीगी बिल्ली। कभी मेहता को दांत फटकार भी बताते, पर मेहता ने अपनी सफाई में एक शब्द भी मुंह से निकालने की कसम खा ली थी। सिर झुकाकर सुन लेते। राजा साहब की क्रोधाग्नि ईंधन न पाकर शांत हो जाती। गर्मियों के दिन थे, पॉलिटिकल एजेंट का दौरा था। राज्य में उनके स्वागत की तैयारियां हो रही थी। राजा साहब ने मेहता को बुलाकर कहा, मैं चाहता हूं साहब बहादुर यहां से मेरा कलमा पढ़ते हुए जाए। मेहता ने सिर झुकाकर विनीत भाव से कहा, चेष्टा तो ऐसे ही कर रहा हूं अन्नदाता। चेष्टा तो सभी करते हैं, मगर वह चेष्टा कभी सफल नहीं होती। मैं चाहता हूं तुम दृढ़ता के साथ कहो, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। रुपये की परवाह मत करो, जो हुक्म, कोई शिकायत ना आए, वरना तुम जानोगे। वह हुजूर को धन्यवाद देते जाए तो सही। हाँ, मैं यही चाहता हूं, जान लड़ा दूंगा दीन बंधु, अब मुझे संतोष है। इधर तो पॉलिटिकल एजेंट का आगमन था, उधर मेहता का लड़का जयकृष्ण गर्मियों की छुट्टियां मनाने माता पिता के पास आया। किसी विश्वविद्यालय में पढ़ता था।
एक बार 1932 कोई उग्र भाषण करने के जुर्म में 6 महीने का सजा काट चुका था। मिदा मेहता की नियुक्ति के बाद जब वह पहली बार आया था तो राजा साहब ने उसे खास तौर पर बुलाया था और उससे जी खोलकर बातें की थी। उसे अपने साथ शिकार खेलने ले गए थे और नित्य उसके साथ टेनिस खेला करते थे। जय कृष्ण पर राजा साहब के साम्यवादी विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा था। उसे ज्ञात हुआ कि राजा साहब केवल देशभक्त ही नहीं, क्रांति के समर्थक भी हैं। रूस और ऑर्लेंस की क्रांति पर दोनों में खूब बहस हुई थी, लेकिन अब की यहाँ उसने कुछ और ही रंग देखा। रियासत के हर एक किसान और जमींदार से जबरन चंदा वसूल किया जा रहा था। पुलिस गांव गांव चंदा उगाहती फिरती थी। रकम दीवान साहब नियत करते थे। वसूल करना पुलिस का काम था। फरियाद की कहीं सुनवाई न थी। चारों ओर त्राही त्राही मची हुई थी। हजारों मजदूर सरकारी इमारतों की सफाई, सजावट और सड़कों की मरम्मत में बेगार कर रहे थे। बनियों से डंडों के जोर से रसद जमा की जा रही थी। जय कृष्ण को आश्चर्य हो रहा था कि यह क्या हो रहा है। राजा साहब के विचार और व्यवहार में इतना अंतर कैसे हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि महाराज को इन अत्याचारों की खबर ही ना हो, या उन्होंने जिन तैयारियों का हुक्म दिया हो उनकी तामील में कर्मचारियों ने अपनी कारगुजारी की धुन में यह अनर्थ कर डाला हो। रात भर तो उसने किसी तरह जब्त किया। प्रातःकाल उसने मेहताजी से पूछा, आपने राजा साहब को इन अत्याचारों की सूचना नहीं दी? मेहताजी को स्वयं इस अनीति से ग्लानि हो रही थी। वह स्वभावतः दयालु मनुष्य थे, लेकिन परिस्थितियों ने उन्हें अशक्त कर रखा था। दुखित स्वर में बोले, राजा साहब का यही हुक्म है तो क्या किया जाए? तो आपको ऐसी दशा में अलग हो जाना चाहिए था। आप जानते हैं ये जो कुछ हो रहा है उसकी सारी जिम्मेदारी आपके सिर लादी जा रही है। प्रजा आप ही को अपराधी समझती है। मैं मजबूर हूं। मैंने कर्मचारियों से बार बार संकेत किया कि यथासाध्य किसी पर सख्ती न की जाए, लेकिन हर एक स्थान पर मैं मौजूद तो नहीं रह सकता। अगर प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करूं तो शायद कर्मचारी लोग महाराज से मेरी शिकायत कर दें। ये लोग ऐसे ही अवसरों की ताक में तो रहते हैं। इन्हें तो जनता को लूटने का कोई बहाना चाहिए। जितना सरकारी कोष में जमा करते हैं उससे ज्यादा अपने घर में रख लेते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता। जय कृष्ण ने उत्तेजित होकर कहा, तो आप इस्तीफा क्यों नहीं दे देते? मेहता लज्जित होकर बोले, बेशक मेरे लिए मुनासिब तो यही था, लेकिन जीवन में इतने धक्के खा चुका हूं कि अब और सहने की शक्ति नहीं रही। यह निश्चय है कि नौकरी करके मैं अपने को बेदाग नहीं रख सकता। धर्म और अधर्म, सेवा और परमार्थ के जमेलों में पड़कर मैंने बहुत ठोकरें खाई। मैंने देख लिया कि दुनिया दुनियादारों के लिए है, जो अवसर और काल देखकर काम करते हैं। सिद्धांतवादियों के लिए यह अनुकूल स्थान नहीं है। जयकृष्ण ने तिरस्कार भरे स्वर में पूछा, मैं राजा साहब के पास जाऊं? क्या तुम समझते हो राजा साहब से ये बातें छिपी हैं? संभव है प्रजा की दुखाज कथा सुनकर उन्हें कुछ दया आए। इचू मेहता को इसमें क्या आपत्ति हो सकती थी? वह तो खुद चाहते थे किसी तरह अन्याय का बोझ उनके सिर से उतर जाए। हाँ, यह भय अवश्य था कि कहीं जयकृष्ण की सत्प्रेरणा उनके लिए हानिकर न हो और कहीं उन्हें इस सम्मान और अधिकार से हाथ न धोना पड़े। बोले, यह ख्याल रखना कि तुम्हारे मुंह से कोई ऐसी बात न निकल जाए जो महाराज को अप्रसन्न कर दे। जयकृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह ऐसी कोई बात न करेगा। क्या वह इतना नादान है? मगर उसे क्या खबर थी कि आज के महाराजा साहब वह नहीं है जो 1 साल पहले थे। यह संभव है पॉलिटिकल एजेंट के चले जाने के बाद वह फिर हो जाए। वह न जानता था कि उनके लिए क्रांति और आतंक की चर्चा भी उसी तरह विनोद की वस्तु थी जैसे हत्या, बलात्कार या जाल की वारदातें या रूप के बाजार के आकर्षक समाचार। जब उसने ड्योढ़ी पर पहुंचकर अपनी इत्तला कराई तो मालूम हुआ कि महाराज इस समय अस्वस्थ है, लेकिन वह लौट ही रहा था कि महाराज ने उसे बुला भेजा। शायद उससे सिनेमा संसार के ताजे समाचार पूछना चाहते थे। उसके सलाम पर मुस्कुराकर बोले, तुम खूब आए भाई। कहो एम सीसी का मैच देखा या नहीं? मैं तो इन बखेरों में ऐसा फंसा कि जाने की नौबत नहीं आई। अब तो यही दुआ कर रहा हूं कि किसी तरह एजेंट साहब खुश खुश रुखसत हो जाए। मैंने जो भाषण लिखवाया है वह जरा तुम भी देख लो। मैंने इन राष्ट्रीय आंदोलनों की खूब खबर ली है और हरिजनोद्धार पर भी छींके उड़ा दिए हैं। जयकृष्ण ने अपने आवेश को दबाकर कहा, राष्ट्रीय आंदोलनों की आपने खबर ली, यह अच्छा किया, लेकिन हरिजनोद्धार को तो सरकार भी पसंद करती है। इसीलिए उसने महात्मा गांधी को रिहा कर दिया और जेल में भी उन्हें इस आंदोलन के संबंध में लिखने पढ़ने और मिलने जुलने की पूरी स्वाधीनता दे रखी थी।
राजा साहब ने तात्विक मुस्कान के साथ कहा, तुम जानते नहीं हो, यह सब प्रदर्शन मात्रा है। दिल में सरकार समझती है कि यह भी राजनीतिक आंदोलन है। वह इस रहस्य को बड़ी ध्यान से देख रही है। लॉयल्टी में जितना प्रदर्शन करो, चाहे वह औचित्य की सीमा के पार ही क्यों न हो जाए, उसका रंग छोका ही होता है। उसी तरह जैसे कवियों की विरोधावली से हम फूल उठते हैं, चाहे वह हास्यास्पद ही क्यों न हो। हम ऐसे कवि को खुशामदी समझे, अहमद भी समझ सकते हैं, पर ससे अप्रसन्न नहीं हो सकते। वह हमें जितना ही ऊंचा उठाता है, उतना ही वह हमारी दृष्टि में ऊंचा उठता जाता है। राजा साहब ने अपने भाषण की एक प्रति मेज की दराज से निकालकर जयकृष्ण के सामने रख दी, पर जयकृष्ण के लिए इस भाषण में अब कोई आकर्षण न था। अगर वह सभा चतुर होता तो जाहिरदारी के लिए ही इस भाषण को बड़ी ध्यान से पढ़ता, उनके शब्द विन्यास और भावोत्कर्ष की प्रशंसा करता और उसकी तुलना महाराजा बीकानेर या पटियाला के भाषणों से करता। पर अभी दरबारी दुनिया की रीति नीति से अनभिज्ञ था। जिस चीज को बुरा समझता था उसे बुरा कहता था, और जिस चीज को अच्छा समझता था उसे अच्छा कहता था। बुरे को अच्छा और अच्छे को बुरा कहना अभी उसे न आया था। उसने भाषण पर सरसरी नजर डालकर उसे मेज पर रख दिया और अपनी स्पष्टवादिता का बिगुल फूंकता हुआ बोला, मैं राजनीति के रहस्यों को भला क्या समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चाणक्य की ये वंशज इन चालों को खूब समझते हैं और कृत्रिम भावों का उन पर कोई असर नहीं होता, बल्कि इससे आदमी उनकी नजरों में और भी गिर जाता है। अगर एजेंट को मालूम हो जाए कि उसके स्वागत के लिए प्रजा पर कितने जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो शायद वह यहाँ से प्रसन्न होकर न जाए। फिर मैं तो प्रजा की दृष्टि देखता हूँ। एजेंट की प्रसन्नता आपके लिए लाभप्रद हो सकती है, प्रजा को तो उससे हानि ही होगी। राजा साहब अपने किसी काम की आलोचना नहीं सह सकते थे। उनका क्रोध पहले जिरहों के रूप में निकलता, फिर तर्क का आकार धारण कर लेता और अंत में भूकंप के आवेश से उबल पड़ता था, जिससे उनका स्थूल शरीर, कुर्सी, मेज, दीवारें और छत सभी में भीषण कंपन होने लगता था। तिरछी आंखों से देखकर बोले, क्या हानि होगी, जरा सुनो। जयकृष्ण समझ गया कि क्रोध की मशीन गन चक्कर में है और घातक विस्फोट होने ही वाला है। संभल कर बोला, इसे आप मुझसे ज्यादा समझ सकते हैं। नहीं, मेरी बुद्धि इतनी प्रखर नहीं है, आप बुरा मान जाएंगे। क्या तुम समझते हो मैं बारूद का ढेर हूं? बेहतर है आप इसे न पूछें, तुम्हें बतलाना पड़ेगा। और आप उनकी मुट्ठियां बच गई, तुम्हें बतलाना पड़ेगा इसी वक्त। जय कृष्ण। यह धौंस क्यों सहने लगा? क्रिकेट के मैदान में राजकुमारों पर रोब जमाया करता था, बड़े बड़े हुक्काम की छुटकियां लेता था। बोला, अभी आपके दिल में पॉलिटिकल एजेंट का कुछ भय है। आप प्रजा पर जुल्म करते डरते हैं। जब वह आपके एहसानों से दब जाएगा, आप स्वच्छंद हो जाएंगे और प्रजा की फरियाद सुनने वाला कोई न रहेगा। राजा साहब प्रज्वलित नेत्रों से ताकते हुए बोले, मैं एजेंट का गुलाम नहीं हूं कि उससे डरूं। कोई कारण नहीं है कि मैं उससे डरूं, बिल्कुल कारण नहीं है। मैं पॉलिटिकल एजेंट की इसलिए खातिर करता हूं कि वह हिज मैजेस्टी का प्रतिनिधि है। मेरे और हिज मैजेस्टी के बीच में भाईचारा है। एजेंट केवल उनका दूत है। मैं केवल नीति का पालन कर रहा हूं। मैं विलायत जाऊं तो हिज मैजेस्टी भी इसी तरह मेरा सत्कार करेंगे। मैं डरूं क्यों? मैं अपने राज्य का स्वतंत्र राजा हूं, जिसे चाहो फांसी दे सकता हूं। मैं किसी से क्यों डरने लगा? डरना नामर्दों का काम है। मैं ईश्वर से भी नहीं डरता। डर क्या वस्तु है, यह मैंने आज तक नहीं जाना। मैं तुम्हारी तरह कॉलेज का मुंहफट छात्र नहीं हो कि क्रांति और आजादी की हाक लगाता फिरो। तुम क्या जानो क्रांति क्या चीज है? तुमने केवल उसका नाम सुन लिया है, उसके लाल दृश्य आंखों से नहीं देखे। बंदूक की आवाज सुनकर तुम्हारा दिल कांप उठेगा। क्या तुम चाहते हो मैं एजेंट से कहूं, प्रजा बाह है, आपकी आने की जरूरत नहीं। मैं इतना आतिथ्य शून्य नहीं हो, मैं अंधा नहीं हो, अहमक नहीं हो। प्रजा की दशा का मुझे तुमसे कहीं अधिक ज्ञान है। तुमने उसे बाहर से देखा है, मैं उसे नित्य भीतर से देखता हूं। तुम मेरी प्रजा को क्रांति का स्वप्न दिखाकर उसे गुमराह नहीं कर सकते। तुम मेरे राज्य में विद्रोह और असंतोष के बीज नहीं बो सकते। तुम्हें अपने मुंह पर ताला लगाना होगा। तुम मेरे विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से नहीं निकाल सकते, चूं भी नहीं कर सकते। डूबते हुए सूरज की किरणें महारावी दीवान खाने के रंगीन शीशों से होकर राजा साहब के क्रोधोन्मत्त मुखमंडल को और भी रंजित कर रही थी। उनके बाल नीले हो गए थे, आंखें पीली, चेहरा लाल और देह हरी। मालूम होता था प्रेतलोक का कोई पिशाच है। जय कृष्ण की सारी उद्दंडता हवा हो गई। राजा साहब को इस उन्माद की दशा में उसने कभी न देखा था।
लेकिन इसके साथ ही उसका आत्मगौरव इस ललकार का जवाब देने के लिए व्याकुल हो रहा था। जैसे विनय का जवाब विनय है, वैसे ही क्रोध का जवाब क्रोध है, जब वह आतंक और भय, अदब और लिहाज के बंधनों को तोड़कर निकल पड़ता है। उसने भी राजा साहब को आग्नेय नेत्रों से देखकर कहा, मैं अपनी आंखों से यह अत्याचार देखकर मौन नहीं रह सकता। तुम्हें यहाँ जबान खोलने का कोई हक नहीं है। राजा साहब ने आवेश से खड़े होकर मानो उसकी गर्दन पर सवार होते हुए कहा, प्रत्येक विचारशील मनुष्य को अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने का हक है। आप वह हक मुझसे नहीं छीन सकते। मैं सब कुछ कर सकता हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें अभी जेल में बंद कर सकता हूं, आप मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। इसी वक्त मी मेहता बदहवास से कमरे में आए और जयकृष्ण की ओर कोप भरी आंखें उठाकर बोले, कृष्णा, निकल जा यहां से, अभी मेरी आंखों से दूर हो जा, और खबरदार फिर मुझे अपनी सूरत न दिखाना। मैं तुझ जैसे कपूत का मुंह नहीं देखना चाहता। जिस थाल में खाता है उसी में छेद करता है, बेअदब कहीं का। अब अगर जबान खोली तो मैं तेरा खून पी जाऊंगा। जयकृष्ण ने हिंसा विक्षिप्त पिता को घृणा की आंखों से देखा और अकड़ता हुआ गर्व से सिर उठाए दीवान खाने के बाहर निकल गया। राजा साहब ने कोच पर लेटकर कहा, बदमाश आदमी है, पल्ले सिरे का बदमाश। मैं नहीं चाहता कि ऐसा खतरनाक आदमी एक क्षण भी रियासत में रहे। तुम उससे जाकर कहो इसी वक्त यहां से चला जाए, वरना उसके हक में अच्छा ना होगा। मैं केवल आपकी मुरव्वत से गम खा गया, नहीं तो इसी वक्त इसका मजा चखा सकता था। केवल आपकी मुरव्वत ने हाथ पकड़ लिया। आपको तुरंत निर्णय करना पड़ेगा, इस रियासत की दीवानी या लड़का। अगर दीवानी चाहते हो तो तुरंत उसे रियासत से निकाल दो और कह दो कि फिर कभी मेरी रियासत में पाँव न रखे। लड़के से प्रेम है तो आज ही रियासत से निकल जाइए। आप यहां से कोई चीज नहीं ले जा सकते, एक पाई की भी चीज नहीं। जो कुछ है वह रियासत की है। बोलिए, क्या मंजूर है? मेहता ने क्रोध के आवेश में जयकृष्ण को डांट तो बतलाई थी, पर यह न समझे थे कि मामला इतना तूल खींचेगा। एक क्षण के लिए वह सन्नाटे में आ गए, सिर झुकाकर परिस्थिति पर विचार करने लगे। राजा उन्हें मिट्टी में मिला सकता है, वह यहाँ बिल्कुल बेबस है। कोई उनका साथी नहीं, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला नहीं। राजा उन्हें भिखारी बनाकर छोड़ देगा। इस अपमान के साथ निकाले जाने की कल्पना करके वह कांप उठे। रियासत में उनके बैरियों की कमी न थी। सबके सब मूसलो ढोल बजाएंगे। जो आज उनके सामने भीगी बिल्ली बने हुए हैं, कल शेरों की तरह गुर्राएंगे। फिर इस उम्र में अब उन्हें नौकर ही कौन रखेगा? निर्दयी संसार के सामने क्या फिर उन्हें हाथ फैलाना पड़ेगा? नहीं, इससे तो यह कहीं अच्छा है कि वह यही पड़े रहे। कंपित स्वर में बोले, मैं आज ही उसे घर से निकाल देता हूं अन्नदाता। आज नहीं, इसी वक्त निकाल दूंगा, कि हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। अच्छी बात है, जाइए और आधो घंटे के अंदर मुझे सूचना दीजिए। मिस्टर मेहता घर चले तो मारे क्रोध के उनके पांव कांप रहे थे, देह में आग सी लगी हुई थी। इस लौंडे के कारण आज उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा। गधा चला है यहाँ अपने साम्यवाद का राग अलापने। अब बच्चा को मालूम होगा जबान पर लगाम न रखने का क्या नतीजा होता है। मैं क्यों उसके पीछे गली गली ठोकरें खाऊं? हाँ, मुझे यह पद और सम्मान प्यारा है। क्यों ना प्यारा हो, इसके लिए बरसों एरिया रगड़ी है, अपना खून और पसीना एक किया है। यह अन्याय बुरा जरूर लगता है, लेकिन बुरी लगने की एक यही बात तो नहीं है, और हजारों बातें भी तो बुरी लगती है। जब किसी बात का उपाय मेरे पास नहीं तो इस मामले के पीछे क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? उन्होंने घर आते ही आते पुकारा, जयकृष्ण। सुनीता ने कहा, जयकृष्ण तो तुमसे पहले ही राजा साहब के पास गया था, तब से यहाँ कब आया? अब तक यहाँ नहीं आया। वह तो मुझसे पहले ही चल चुका था। वह फिर बाहर आए और नौकरों से पूछना शुरू किया। अब भी उसका पता न था। मारे डर के कहीं छिप रहा होगा और राजा ने आधा घंटे में इत्तला देने का हुक्म दिया है। यह लौंडा न जाने क्या करने पर लगा हुआ है। आप तो जाएगा ही, मुझे भी अपने साथ ले डूबेगा। सहसा एक सिपाही ने एक पुर्जा लाकर उनके हाथ में रख दिया। अच्छा, यह तो जयकृष्ण की लिखावट है। क्या कहता है, इस दुर्दशा के बाद मैं इस रियासत में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मैं जाता हूं। आपको अपना पद और मान अपनी आत्मा से ज्यादा प्रिय है। आप खुशी से उसका उपभोग कीजिए। मैं फिर आपको तकलीफ देने ना आऊंगा। अम्मा से मेरा प्रणाम कहिएगा। मेहता ने पुर्जा लाकर सुनीता को दिखाया और खिन्न होकर बोले, इसे न जाने कब समझ आएगी, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। अब लाला को मालूम होगा दुनिया में किस तरह रहना चाहिए, बिना ठोकरें खाए
आदमी की आंखें नहीं खुलती। मैं ऐसे तमाशे बहुत खेल चुका, अब इस खुराफात के पीछे अपना शेष जीवन नहीं बर्बाद करना चाहता। और तुरंत राजा साहब को सूचना देने चले। दम से दम में सारी रियासत में यह समाचार फैल गया। जय कृष्ण अपने शील स्वभाव के कारण जनता में बड़ा प्रिय था। लोग बाजारों और चौरस्तों पर खड़े होकर इस कान पर आलोचना करने लगे, अजी वह आदमी नहीं था भाई, उसे किसी देवता का अवतार समझो। महाराज के पास जाकर बेधड़क बोला, अभी बेगार बंद कीजिए वरना शहर में हंगामा हो जाएगा। राजा साहब की तो जबान बंद हो गई, बगलें जौंपने लगे। शेर है शेर, उम्र तो कुछ नहीं पर आफत का परकाला है, और वह यह बेगार बंद करा के रहता हमेशा के लिए। राजा साहब को भागने की राह न मिलती। सुना गिगियाने लगे थे। मुदा इसी बीच में दीवान साहब पहुंच गए और उसे देश निकाले का हुक्म दे दिया। यह हुक्म सुनकर उसकी आंखों में खून उतर आया था, लेकिन बाप का अपमान न किया। ऐसे बाप को तो गोली मार देनी चाहिए। बाप है या दुश्मन, वह कुछ भी हो, है तो बाप ही। सुनीता सारे दिन बैठी रोती रही, जैसे कोई उसके कलेजे में बर्छिया चुभो रहा था। बेचारा न जाने कहां चला गया, अभी जलपान तक न किया था। चूल्हे में जाए ऐसा भोग विलास, जिसके पीछे उसे बेटी को त्यागना पड़े। हृदय में ऐसा उद्वेग उठा कि इसी दम पति और घर को छोड़कर रियासत से निकल जाए, जहां ऐसे नर पिशाचों का राज्य है। इन्हें अपनी दीवानी प्यारी है, उसे लेकर रहे। वह अपने पुत्र के साथ उपवास करेगी, पर उसे आंखों से देखती तो रहेगी। एकाएक वह उठकर महारानी के पास चली। वह उनसे फरियाद करेगी, उन्हें भी ईश्वर ने बालक दिए हैं, उन्हें क्या एक अभागिनी माता पर दया न आवेगी। इसके पहले भी वह कई बार महारानी के दर्शन कर चुकी थी। उसका मुरझाया हुआ मन आशा से लहलहा उठा, लेकिन रनिवास में पहुंची तो देखा कि महारानी के तेवर भी बदले हुए हैं। उसे देखते ही बोली, तुम्हारा लड़का बड़ा उजड्ड है, जरा भी अदब नहीं। किससे किस तरह बात करनी चाहिए इसका जरा भी सलीका नहीं। न जाने विश्वविद्यालय में क्या पढ़ा करता है। आज महाराज से उलझ बैठा, कहता था कि बेगार बंद कर दीजिए और एजेंट साहब के स्वागत सत्कार की कोई तैयारी न कीजिए। इतनी समझ भी उसे नहीं है कि इस तरह कोई राजा कई घंटे गद्दी पर रह सकता है। एजेंट बहुत बड़ा अफसर न सही, लेकिन है तो बादशाह का प्रतिनिधि। उसका आदर सत्कार करना तो हमारा धर्म है। फिर ये बेगार किस दिन काम आएंगे? उन्हें रियासत से जागीरें मिली हुई है, किस दिन के लिए? प्रजा में विद्रोह की आग भड़काना कोई भले आदमी का काम है? जिस पत्तल में खाओ उसी में छेद करो। महाराज ने दीवान साहब का मुलाहजा किया, नहीं तो उसे हिरासत में डलवा देते। अब बच्चा नहीं है, खासा 5 हाथ का जवान है, सब कुछ देखता और समझता है। हम हाकिमों से बैर करें तो कै दिन निबाह हो, उसका क्या बिगड़ता है? कहीं 150 की चाकरी पा जाएगा, यहां तो करोड़ों की रियासत बर्बाद हो जाएगी। सुनीता ने आंचल फैलाकर कहा, महारानी बहुत सत्य कहती है, पर अब तो उसका अपराध क्षमा कीजिए। बेचारा लज्जा और भय के मारे घर नहीं गया, न जाने किधर चला गया। हमारे जीवन का यही एक अवलंब है महारानी, हम दोनों रो रो कर मर जाएंगे। आंचल फैलाकर आपसे भीख मांगती हो, उसको क्षमा दान दीजिए। माता के हृदय को आपसे ज्यादा और कौन समझेगा? आप महाराज से सिफारिश कर दें। महारानी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी ओर देखा, मानो वह कोई बड़ी अनोखी बात कह रही हो, और अपने रंगे हुए होठों पर अंगूठियों से जगमगाती हुई उंगली रखकर बोली, क्या कहती हो सुनीता देवी? उस युवक की महाराज से सिफारिश करूं जो हमारी जड़ खोदने पर तुला हुआ है, आस्तीन में सांप पालूं? तुम किस मुंह ऐसी बात कहती हो? और महाराज मुझे क्या कहेंगे? ना, मैं इसके बीच में न पड़ूंगी। उसने जो बीज बोए हैं उनका वह फल खाए। मेरा लड़का ऐसा नालायक होता तो उसका मुंह न देखती, और तुम ऐसे बेटी की सिफारिश करती हो? सुनीता ने आंखों में आंसू भरकर कहा, महारानी ऐसी बातें आपके मुंह से शोभा नहीं देती। महारानी मसनद टेककर उठ बैठी और तिरस्कार भरे स्वर में बोली, अगर तुमने सोचा था कि मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगी तो तुमने भूल की। हमारे द्रोही की सिफारिश लेकर हमारे पास आना, इसके सिवा और क्या है कि तुम उसके अपराध को बाल क्रीड़ा समझ रही हो। अगर तुमने उसके अपराध की भीषणता का ठीक अनुमान किया होता तो मेरे पास कभी ना आती। जिसने इस रियासत का नमक खाया हो वह रियासत के द्रोही की पीठ सहलाए, वह स्वयं राजद्रोही है। इसके सिवा और क्या कहो? सुनीता भी गर्म हो गई। पुत्र स्नेह म्यान के बाहर निकल आया, बोली, राजा का कर्तव्य केवल अपने अफसरों को प्रसन्न करना नहीं है, प्रजा को पालने की जिम्मेदारी इससे कहीं बढ़कर है। उसी समय महाराज ने कमरे में कदम रखा। रानी ने उठकर स्वागत किया
और सुनीता सिर झुकाए निस्पंद खड़ी रह गई। राजा ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ पूछा, यह कौन महिला तुम्हें राजा के कर्तव्य का उपदेश दे रही थी? रानी ने सुनीता की ओर आंख मारकर कहा, यह दीवान साहब की धर्मपत्नी है। राजा साहब की त्योरियां चढ़ गईं। ओठ चबाकर बोले, जब माँ ऐसी पैनी छुरी है तो लड़का क्यों न जहर का बुझाया हुआ हो। देवी जी, मैं तुमसे यह शिक्षा नहीं लेना चाहता कि राजा का अपनी प्रजा के साथ क्या धर्म है। यह शिक्षा मुझे कई पीढ़ियों से मिलती चली आई है। बेहतर हो कि तुम किसी से यह शिक्षा प्राप्त कर लो कि स्वामी के प्रति उसके सेवक का क्या धर्म है और जो नमकहराम है उसके साथ स्वामी को कैसा व्यवहार करना चाहिए। यह कहते हुए राजा साहब उसी उन्माद की दशा में बाहर चले गए। मिस्टर मेहता घर जा रहे थे। राजा साहब ने कठोर स्वर में पुकारा, सुनिए मिस्टर मेहता, आपके सपूत तो विदा हो गए, लेकिन मुझे अभी मालूम हुआ कि आपकी देवी जी राजद्रोह के मैदान में उनसे भी 2 कदम आगे है। बल्कि मैं तो कहूँगा वह केवल रिकॉर्ड है जिसमें देवी जी की आवाज़ ही बोल रही है। मैं नहीं चाहता कि जो व्यक्ति रियासत का संचालक हो उसके साए में रियासत के विद्रोहियों को आश्रय मिले। आप खुद इस दोष से मुक्त नहीं हो सकते। यह हरगिज मेरा अन्याय ना होगा यदि मैं यह अनुमान कर लूं कि आप ही ने यह मंत्र फूंका है। मिस्टर मेहता अपनी स्वामी भक्ति पर यह आक्षेप न सह सके। व्यथित कंठ से बोले, यह तो मैं किस जबान से कहूं कि दीनबंधु इस विषय में मेरे साथ अन्याय कर रही है, लेकिन मैं सर्वथा निर्दोष हूं और मुझे यह देखकर दुख होता है कि मेरी वफादारी पर यूं संदेह किया जा रहा है। वफादारी केवल शब्दों से नहीं होती। मेरा ख्याल है कि मैं उसका प्रमाण दे चुका। नई नई दलीलों के लिए नई नई प्रमाणों की जरूरत है। आपके पुत्र के लिए जो दंड विधन था वही आपकी स्त्री के लिए भी है। मैं इसमें किसी भी तरह का उज्र नहीं चाहता और इसी वक्त इस हुक्म की तामील होनी चाहिए। लेकिन दीनानाथ, मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। मुझे कुछ निवेदन करने की आज्ञा न मिलेगी? बिल्कुल नहीं, ये मेरा आखिरी हुक्म है। मिस्टर मेहता यहां से चले तो उन्हें सुनीता पर बेहद गुस्सा आ रहा था। इन सभी को न जाने क्या सनक सवार हो गई है। जय कृष्ण तो खैर बालक है, बेसमझ है, इस बुढ़िया को क्या सोची। न जाने रानी साहब से जाकर क्या कह आई। किसी को मुझसे हमदर्दी नहीं, सब अपनी अपनी धुन में मस्त है। किस मुसीबत से मैं अपनी जिंदगी के दिन काट रहा हूं यह कोई नहीं समझता। कितनी निराशा और विपत्तियों के बाद यहां जरा निश्चिंत हुआ था कि इन सभी ने यह नया तूफान खड़ा कर दिया। न्याय और सत्य का ठीका क्या हम ही ने लिया है? यहां भी वही हो रहा है जो सारी दुनिया में हो रहा है। कोई नई बात नहीं है। संसार में दुर्बल और दरिद्र होना पाप है। इसकी सजा से कोई बच नहीं सकता। बाज कबूतर पर कभी दया नहीं करता। सत्य और न्याय का समर्थन मनुष्य की सज्जनता और सभ्यता का एक अंग है। बेशक इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह और सभी प्राणी केवल मुख से इसका समर्थन करते हैं, क्या उसी तरह हम भी नहीं कर सकते? और जिन लोगों का पक्ष लिया जाए वे भी तो कुछ इसका महत्व समझें। आज राजा साहब इन्हीं बेगारों से जरा हंसकर बातें करें तो वे अपने सारे दुखड़े भूल जाएंगे और उल्टे हमारे ही शत्रु बन जाएंगे। शायद सुनीता महारानी के पास जाकर अपने दिल का बुखार निकाल आई है। गद्दी यह नहीं समझती कि दुनिया में किसी तरह मान मर्यादा का निर्वाह करते हुए जिंदगी काट लेना ही हमारा धर्म है। अगर भाग्य में यश और कीर्ति बदी होती तो इस तरह दूसरों की गुलामी क्यों करता? लेकिन समस्या यह है कि इसे भेजूं कहां? मैके में कोई है नहीं, मेरे घर में कोई है नहीं। अब मैं इस चिंता में कहां तक मरूं? जहां जी चाहे जाए, जैसा किया वैसा भोगे। वह इसी क्षोभ और ग्लानि की दशा में घर में गए और सुनीता से बोले, आखिर तुम्हें भी वही पागलपन सूझा जो उस लौंडे को सूझा था। मैं कहता हूं, आखिर तुम्हें कभी समझ आएगी या नहीं? क्या सारे संसार के सुधार का बीड़ा हम ही ने उठाया है? कौन राजा ऐसा है जो अपनी प्रजा पर जुल्म न करता हो, उनकी स्वत्वों का अपहरण न करता हो? राजा ही क्यों, हम तुम सभी तो दूसरों पर अन्याय कर रहे हैं। तुम्हें क्या हक है कि तुम दर्जनों खिदमतगार रखो और उन्हें जरा जरा सी बात पर सजा दो? न्याय और सत्य निरर्थक शब्द है जिनकी उपयोगिता इसके सिवा और कुछ नहीं कि बुद्धुओं की गर्दन मारी जाए और समझदारों की वाहवाह हो। तुम और तुम्हारा लड़का उन्हीं बुद्धुओं में है और इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। महाराज का हुक्म है कि तुम 3 घंटे के अंदर रियासत से निकल जाओ, नहीं तो पुलिस आकर तुम्हें निकाल देगी। मैंने तो तय कर लिया है कि राजा साहब की इच्छा के विरुद्ध एक शब्द भी मुंह से न निकालूंगा। न्याय का पक्ष लेकर देख लिया है। हैरानी और अपमान के सिवा और कुछ हाथ न आया। जिनकी हिमायत की थी
वे आज भी उसी दशा में है, बल्कि उससे भी और बदतर। मैं साफ कहता हूं कि मैं तुम्हारी उद्दंडताओं का तावान देने के लिए तैयार नहीं। मैं गुप्त रूप से तुम्हारी सहायता करता रहूंगा, इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कर सकता। सुनीता ने गर्व के साथ कहा, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं। कहीं भेद खुल जाए तो दीनबंधु तुम्हारे ऊपर कोप का वज्र गिरा दें। तुम्हें अपना पद और सम्मान प्यारा है, उसका आनंद से उपभोग करो। मेरा लड़का और कुछ न कर सकेगा तो पाव भर आटा तो कमा ही लाएगा। मैं भी देखूंगी कि तुम्हारी स्वामी भक्ति कब तक निभती है और कब तक तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो। मेहता ने तिल मिलाकर कहा, क्या तुम चाहती हो कि फिर उसी तरह चारों तरफ ठोकरें खाता फिरो? सुनीता ने घाव पर नमक छिड़का नहीं, कदापि नहीं। अब तक तो मैं समझती थी तुम्हें ठोकरें खाने में मजा आता है, तथा पद और अधिकार से भी मूल्यवान कोई वस्तु तुम्हारे पास है जिसकी रक्षा के लिए तुम ठोकरें खाना अच्छा समझते हो। अब मालूम हुआ तुम्हें अपना पद अपनी आत्मा से भी प्रिय है, फिर क्यों ठोकरें खाओ? मगर कभी कभी अपना कुशल समाचार तो भेजते रहोगे या राजा साहब की आज्ञा लेनी पड़ेगी? राजा साहब इतने न्यायशून्य हैं कि मेरे पत्र व्यवहार में रोक टोक करें? अच्छा, राजा साहब में इतनी आदमियत है, मुझे तो विश्वास नहीं आता। तुम अब भी अपनी गलती पर लज्जित नहीं हो? मैंने कोई गलती नहीं की। मैं तो ईश्वर से चाहती हूँ कि जो मैंने आज किया वह बार बार करने का मुझे अवसर मिले। मेहता ने अरुचि के साथ पूछा, तुमने कहाँ जाने का इरादा किया है? जहन्नुम में। गलती आप करती हो, गुस्सा मुझ पर उतारती हो। मैं तुम्हें इतना निर्लज्ज न समझती थी। मैं भी इसी शब्द का तुम्हारे लिए प्रयोग कर सकता हूँ, केवल मुख से, मन से नहीं। मिस्टर मेहता लज्जित हो गए। जब सुनीता की विदाई का समय आया तो स्त्री पुरुष दोनों खूब रोए और एक तरह से सुनीता ने अपनी भूल स्वीकार कर ली। वास्तव में इन बेकारी के दिनों में मेहता ने जो कुछ किया वही उचित था। बेचारी कहाँ मारे मारे फिरते। पॉलिटिकल एजेंट साहब पधरे और कई दिनों तक खूब दावतें खाई और खूब शिकार खेला। राजा साहब ने उनकी तारीफ की, उन्होंने राजा साहब की तारीफ की। राजा साहब ने उन्हें अपनी लायलटी का विश्वास दिलाया। उन्होंने सतिया राज्य को आदर्श कहा और राजा साहब को न्याय और सेवा का अवतार स्वीकार किया और 3 दिन में रियासत को 2.5 लाख की शपथ देकर विदा हो गए। मिस्टर मेहता का दिमाग आसमान पर था। सभी उनकी कारगुजारी की प्रशंसा कर रहे थे। एजेंट साहब तो उनकी दक्षता पर मुग्धा हो गए। उन्हें राय साहब की उपाधि मिली और उनके अधिकारों में भी वृद्धि हुई। उन्होंने अपनी आत्मा को उठाकर ताक पर रख दिया था। उनकी यह साधना कि महाराज और एजेंट दोनों उनसे प्रसन्न रहे संपूर्ण रीति से पूरी हो गई। रियासत में ऐसा स्वामी भक्त सेवक दूसरा न था। राजा साहब अब कम से कम 3 साल के लिए निश्चिंत थे। एजेंट खुश है तो फिर किसका भय? कामुकता, लंपटता और भांति भांति के दुर्व्यसनों की लहर प्रचंड हो उठी। सुंदरियों की टोह लगाने के लिए सुराग रसानों का एक विभाग खुल गया, जिसका संबंध सीधे राजा साहब से था। एक बूढ़ा खुर्राट जिसका पेशा हिमालय की परियों को फंसाकर राजाओं को लूटना था और जो इसी पेशे की बदौलत राज दरबारों में पूजा जाता था, इस विभाग का अध्यक्ष बना दिया गया। नई नई चिड़िया आने लगी। भय, लोभ और सम्मान सभी अस्त्रों से शिकार खेला जाने लगा। लेकिन एक ऐसा अवसर भी पड़ा जहां इस तिकड़म की सारी सामूहिक और वैयक्तिक चेष्टाएं निष्फल हो गईं और गुप्त विभाग ने निश्चय किया कि इस बालिका को किसी तरह उड़ा लाया जाए और इस महत्वपूर्ण कार्य के संपादन का भार मिस्टर मेहता पर रखा गया, जिनसे ज्यादा स्वामी भक्त सेवक रियासत में दूसरा न था। उनके ऊपर महाराजा साहब को पूरा विश्वास था। दूसरों के विषय में संदेह था कि कहीं रिश्वत लेकर शिकार बहका दें या भंडाफोड़ कर दें या अमानत में खयानत कर बैठे। मेहता की ओर से किसी तरह की उन बातों की शंका न थी। रात के 9 बजे उनकी तलबी हुई अन्नदाता ने हुजूर को याद किया है। मेहता साहब जोड़ी पर पहुंचे तो राजा साहब पाई बाग में टहल रहे थे। मेहता को देखते ही बोले, आइए मिस्टर मेहता, आपसे एक खास बात में सलाह लेनी है। यहाँ कुछ लोगों की राय है कि सिंहद्वार के सामने आपकी एक प्रतिमा स्थापित की जाए, जिससे चिरकाल तक आपकी यादगार कायम रहे। आपको तो शायद इसमें कोई आपत्ति न होगी, और यदि होगी तो लोग इस विषय में आपकी अवज्ञा करने पर भी तैयार है। सतिया की आपने जो अमूल्य सेवा की है उसका पुरस्कार तो कोई क्या दे सकता है, लेकिन जनता के हृदय में आपसे जो श्रद्धा है उसे तो वह किसी न किसी रूप में प्रकट ही करेगी। मेहता ने बड़ी नम्रता से कहा, यह अन्नदाता की गुण ग्राहकता है। मैं तो एक तुच्छ सेवक हूँ। मैंने जो कुछ किया यह इतना ही है कि नमक का हक अदा करने का सदैव प्रयत्न किया, मगर मैं इस सम्मान के योग्य नहीं हूँ।
राजा साहब ने कृपालु भाव से हंसकर कहा, आप योग्य हैं या नहीं, इसका निर्णय आपके हाथ में नहीं है मिस्टर मेहता। आपकी दीवानी यहाँ न चलेगी। हम आपका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपनी भक्ति का परिचय दे रहे हैं। थोड़े दिनों में न हम रहेंगे न आप रहेंगे। उस वक्त भी यह प्रतिमा अपनी मूक वाणी से कहती रहेगी कि पिछले लोग अपने उद्धारकों का आदर करना जानते थे। मैंने लोगों से कह दिया है कि चंदा जमा करें। एजेंट ने अब की जो पत्र लिखा है उसमें आपको खास तौर से सलाम लिखा है। मेहता ने जमीन में गड़कर कहा, यह उनकी उदारता है। मैं तो जैसा आपका सेवक हूं वैसा ही उनका भी सेवक हूं। राजा साहब कई मिनट तक फूलों की बहार देखते रहे, फिर इस तरह बोले मानो कोई भूली हुई बात याद आ गई हो। तहसील खास में एक गांव लगनपुर है, आप कभी वहां गए हैं? हाँ अन्नदाता, एक बार गया हो। वहां एक धानी साहूकार है, उसी के दीवान खाने में ठहरा था। अच्छा आदमी है। हाँ, ऊपर से बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अंदर से पक्का पिशाच। आपको शायद मालूम ना हो, इधर कुछ दिनों से महारानी का स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया है और मैं सोच रहा हूं कि उन्हें किसी सैनिटोरियम में भेज दो। वहां सब तरह की चिंताओं एवं झंझटों से मुक्त होकर वह आराम से रह सकेंगी। लेकिन रनिवास में एक रानी का रहना लाजिमी है। अफसरों के साथ उनकी लेरियां भी आती है और भी कितने अंग्रेज मित्र अपनी लेरियों के साथ मेरे मेहमान होते रहते हैं। कभी राजे महाराजे भी रानियों के साथ आ जाते हैं। रानी के बगैर लेरियों का आदर सत्कार कौन करेगा? मेरे लिए यह वैयक्तिक प्रश्न नहीं, राजनैतिक समस्या है और शायद आप भी मुझसे सहमत होंगे। इसलिए मैंने दूसरी शादी करने का इरादा कर लिया है। उस साहूकार की एक लड़की है जो कुछ दिनों अजमेर में शिक्षा पा चुकी है। मैं एक बार उस गांव से होकर निकला तो मैंने उसे अपने घर की छत पर खड़ी देखा। मेरे मन में तुरंत भावना उठी कि अगर यह रमणी रनिवास में आ जाए तो रनिवास की शोभा बढ़ जाए। मैंने महारानी की अनुमति लेकर साहूकार के पास संदेशा भेजा, किंतु मेरे द्रोहियों ने उसे कुछ ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि उसने मेरा संदेशा स्वीकार न किया। कहता है कन्या का विवाह हो चुका है। मैंने कहला भेजा, इसमें कोई हानि नहीं, मैं तावान देने को तैयार हूं, लेकिन वह दुष्ट बराबर इनकार किए जाता है। आप जानते हैं, प्रेम असाध्य रोग है। आपको भी शायद इसका कुछ न कुछ अनुभव हो। बस यह समझ लीजिए कि जीवन निरानंद हो रहा है। नींद और आराम हराम है। भोजन से अरुचि हो गई है। अगर कुछ दिन यही हाल रहा तो समझ लीजिए कि मेरी जान पर बन आएगी। सोते जागते वही मूर्ति आंखों के सामने नाचती रहती है। मन को समझाकर हार गया और अब विवश होकर मैंने कूटनीति से काम लेने का निश्चय किया है। प्रेम और समर में सब कुछ क्षम्य है। मैं चाहता हूं आप थोड़े से मातबर आदमियों को लेकर जाइए और उस रमणी को किसी तरह ले आए। खुशी से आए खुशी से, बल से आए बल से, इसकी चिंता नहीं। मैं अपने राज्य का मालिक हूँ। इसमें जिस वस्तु पर मेरी इच्छा हो उस पर किसी दूसरे व्यक्ति का नैतिक या सामाजिक स्वत्व नहीं हो सकता। यह समझ लीजिए कि आप ही मेरे प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। कोई दूसरा ऐसा आदमी नहीं है जो इस काम को इतने सुचारू रूप से पूरा कर दिखाए। आपने राज्य की बड़ी बड़ी सेवाएं की हैं। यह उस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी और आप जन्म जन्मांतर तक राजवंश के इष्टदेव समझे जाएंगे। मिस्टर मेहता का मरा हुआ आत्मगौरव एकाएक सचेत हो गया। जो रक्त चिरकाल से प्रवाह शून्य हो गया था उसमें सहसा उद्रेक हो उठा। त्योरिया चढ़ाकर बोले, तो आप चाहते हैं मैं उसे किडनैप करूं? राजा साहब ने उनके तेवर देखकर आग पर पानी डालते हुए कहा, कदापि नहीं मिस्टर मेहता, आप मेरे साथ घोर अन्याय कर रहे हैं। मैं आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर भेज रहा हूं। कार्य सिद्धि के लिए आप जिस नीति से चाहें काम ले सकते हैं। आपको पूरा अधिकार है। मिस्टर मेहता ने और भी उत्तेजित होकर कहा, मुझसे ऐसा पाजीपन नहीं हो सकता है। राजा साहब की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना पाजीपन है। जो आज्ञा नीति और धर्म के विरुद्ध हो उसका पालन करना बेशक पाजीपन है। किसी स्त्री से विवाह का प्रस्ताव करना नीति और धर्म के विरुद्ध है। इसे आप विवाह कहकर विवाह शब्द को कलंकित करते हैं। यह बलात्कार है। आप अपने होश में हैं, खूब अच्छी तरह। मैं आपको धूल में मिला सकता हूं तो आपकी गद्दी भी सलामत न रहेगी। मेरी नेकियों का यही बदला है नमकहराम। आप अब शिष्टता की सीमा से आगे बढ़े जा रहे हैं राजा साहब। मैंने अब तक अपनी आत्मा की हत्या की है और आपके हर एक जा और बेजा हुक्म की तामील की है। लेकिन आत्मसेवा की भी एक हद होती है जिसके आगे कोई भला आदमी नहीं जा सकता। आपका यह कृत्य जघन्य है और इसमें जो व्यक्ति आपका सहायक हो वह इसी योग्य है
कि उसकी गर्दन काट ली जाए। मैं ऐसी नौकरी पर लानत भेजता हूँ। ये कहकर वह घर आए और रातों रात बोरिया बच्चा समेटकर रियासत से निकल गए। मगर इसके पहले सारा वृत्तांत लिखकर उन्होंने एजेंट के पास भेज दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।